मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में अगर आपने आईडीएम को समझ लिया तो आपकी ऑर्डर ब्लॉक एंट्री पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी पहले आईडीएम क्रिएट करता है, फिर लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से एक्चुअल मूव देता है। तो आज मैं आपको ये पूरा मॉडल रियल चार्ट एग्जाम के साथ दिखाऊंगा। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को कैसे ड्रॉ करना है। आई होप कि आप मेरी पहली वीडियो देख पाए होंगे जिसमें मैंने आईडीएम के बारे में समझाया था आपको कि आईडीएम कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हम एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्विंग देखना है ना। सपोज करो ये हमारा स्विंग है, ये पर्टिकुलर स्विंग। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ कि आप एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको देखना है इस स्विंग की फर्स्ट 3 कैंडल देखनी है और उनके बीच में गैप देखना है। जो भी फर्स्ट 3 कैंडल है उनके बीच का गैप ही हमारा एफवीजी होगा। तो अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पर सबसे जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाली है, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लेकिन इन तीनों कैंडल के बीच में गैप नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएंगे, जिसमें हमारी नेक्स्ट कैंडल ये होगी और ये वाली होगी। तो हम इन तीनों के बीच में हम गैप करेंगे, इसी को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ये क्या होगा हमारा एफवीजी। और हमेशा एफवीजी के नीचे हमेशा क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जो लास्ट यहाँ पर सेलिंग कैंडल थी, ये वाली कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली थी हमारी, ये हमारा क्या होगा, ये पूरी कैंडल हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। तो ऐसी ऊपर से नीचे की तरफ देख लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बाइंग कैंडल ये है कि नीचे की तरफ जो हमारा ट्रेंड जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा हुआ एफवीजी। इन तीनों कैंडल के गैप, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, इन तीनों का गैप ये हमारा हो गया एफवीजी। और ऑर्डर ब्लॉक होगी ये पूरी कैंडल हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। जब भी प्राइस इसकी रेंज में आएगा देन मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगी। जैसी मार्केट यहाँ पर इस एफवीजी पर आई, यहाँ पर टैप करी, देन मार्केट यहाँ से डाउन चली गई। तो ऐसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसको मार्क करने के लिए, और कैसे हम इसको मार्क करेंगे, कैसे हम इसको बाय और सेल करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आईडीएम के बारे में समझाया था आपको, हम यहाँ पर इंटरनली बोस आईडीएम वगैरह मार्क करेंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है बोस, इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी, ये वाली कैंडल। तो ये हमने क्या मार्क कर लिया बोस के बाद हम क्या देखते हैं आईडीएम हमारा कहाँ पर होगा, इसके जो पास वाला स्विंग है। जैसे इसने यहाँ पर बोस करा, बोस के पास वाला स्विंग क्या होगा आईडीएम, ये पॉइंट होगा हमारा आईडीएम के बाद हमें क्या देखना है एफवीजी। ये हमारा क्या हो गया एफ, ये छोटा सा पॉइंट हो गया हमारा एफवीजी, है ना। जैसे ही इसने एफवीजी को टैप करा और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में रेंज के आया, और ऑर्डर ब्लॉक क्या है हमारा, जो इसकी लास्ट बाइंग कैंडल है, ये हमारा क्या था ऑर्डर ब्लॉक। जैसे इसने यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम क्यों लिया इसने, आईडीएम इसलिए लिया ताकि ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सके, सारी लिक्विडिटी इसने ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर एफवीजी था, उसको टैप करा, फिर मार्केट सीधा नीचे चला गया। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा नीचे की तरफ ये पॉइंट। जब तक ये नीचे के इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम टारगेट अपना बुक नहीं करने वाले। तो क्लोजिंग कहाँ पे करी इसने यहाँ पर, तो यही हमारा क्या होगा टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर जाए, वही हमारा, और हाई निकाल दे नेक्स्ट कैंडल, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा हमारा। तो सिंपल से हमने समझ लिया स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर लगभग हमारा 1:2, अगर हम इसके लो के नीचे हम ट्रेड करते तो एफवीजी पे टैप होने के बाद यहाँ पर ट्रेड करते तो हमारा टारगेट लगभग यहाँ तक 1:6, 1:7 यहाँ पर हम टारगेट इजीली ले लेते। और मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये हमारी लाइव बिटकॉइन की मार्केट यहाँ पर जो चल रही है, आप देख रहे हो उसको। अब अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, जैसे इसने यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पर बूस्ट करा, हमारा टारगेट क्या था ये वाला स्विंग, इस स्विंग की लिक्विडिटी। अगर हम यहाँ पर इंटरनल दिखाऊं, यहाँ पर भी एक छोटा सा बूस्ट और यहाँ पर भी हुआ है, जो ये बूस्ट है यहाँ पर भी हुआ है। और हमेशा बूस्ट के पास वाला स्विंग, ये वाला स्विंग क्या होगा हमारा आईडीएम, बूस्ट के पास वाला स्विंग ये क्या होगा हमारा आईडीएम। तो जैसे इसने यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद हम क्या देखते हैं, कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर हो, तो यहाँ पर हमारा क्या था, एफवीजी क्या था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही एफवीजी को टैप करा मार्केट ने, यहाँ पर बीयरिश कैंडल फॉर्म करी। जैसे ही हम बीयरिश कैंडल फॉर्म करी, इसके लो के नीचे हम क्या करते हैं, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते। और टारगेट क्या होता है हमारा, फर्स्ट टारगेट हमेशा होगा ये वाला स्विंग। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है देन सेकंड टारगेट होगा उसकी नीचे की सारी लिक्विडिटी, मीन्स जब तक ये नीचे की तरफ बूस्ट ना कर दे, सारी लिक्विडिटी यहाँ ना ले ले। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये पॉइंट। तो यहाँ पर भी हमारा 1:2
3:5 को भी यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया है। तो हमने देख लिया कैसे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी का यूज करके हम कितनी अच्छी सी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या होगा, आगे ऐसे वैसी बन रही। अब हम यहाँ इंटरनली अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर भी एक इंटरनली बॉस कर दिया है इसने, क्योंकि अगर हम इसको 1 मिनट पे देखें यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर नीचे की तरफ इसने बॉस कर दिया है। देन अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पर बॉस करा, इसका फर्स्ट वाला स्विंग क्या है, ये होगा हमारा आईडीएम। ये हम, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बॉस मार्क करना, यहाँ पर बॉस और जो मैं यहाँ पर आईडीएम वगैरह मार्क कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले बता दूं ये इंटरनली बॉस है। यहाँ पर एक्सटर्नली बॉस यहाँ पर अलग होता है ना। तो मैं यहाँ पर इंटरनली बॉस आपको सिखा रहा हूँ, इंटरनली स्ट्रक्चर मैपिंग में यहाँ पर कर रहा हूँ, जिससे हम छोटे छोटे स्विंग यहाँ पर पकड़ सकते। मैं सिखाने लगूंगा तो आप अगर आज आपको यहाँ पर आज बाय करोगे तो लगभग आपको 15 से 20 दिन बाद आपका टारगेट यहाँ पर मिल रहा होगा। वहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं अगर हम एक्सटर्नली हम बॉस कोच यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉस हो जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर ये आइटम ले लेता है, आइटम लेने के बाद फिर हम क्या देखें, क्या इसके ऊपर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे काफी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर आए आइटम लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर आता है, तो जैसे ही इन दोनों स्विंग की लिक्विडिटी ले, अगर यहाँ पर कोई भी एक बेयरिश कैंडल फॉर्म करता है, लो निकालता है, देन हम फिर से नीचे की तरफ यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया हम कैसे यहाँ पर बाय और सेल कर सकते थे। तो मैं 1-2 पॉइंट और बाइंग साइड की तरफ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, हम बॉस यहाँ पर कैसे मार्क कर रहे हैं इंटरनली, जब भी कोई रेंज फॉर्म हो रही है, उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है, वहां पर हम बॉस मार्क कर लेते हैं। और उसके पास वाला ये वाला स्विंग हमारा क्या होगा, आईडीएम। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेता है, इसके पास अगर आईडीएम लेता है, देन फिर हम यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे या नहीं है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसने यहाँ पर आईडीएम नहीं लिया, तो हम इस पर यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम और देख लेते हैं पीछे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा बॉस हुआ, यहाँ पर रेंज फॉर्म होने के बाद इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज हो जाने के बाद इसका फर्स्ट स्विंग क्या होगा, हमेशा इसका फर्स्ट स्विंग होता है हमारा आईडीएम। तो बॉस यहाँ पर हुआ तो इसका फर्स्ट स्विंग क्या हुआ, हमारा आईडीएम। देन आईडीएम के बाद हम क्या देखें कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिखाऊं आप, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक एफबीजी है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जैसी मार्केट यहाँ पर आया, एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, उसका हाई निकाला, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके पास वाले स्विंग की लिक्विडिटी, और ट्रेंड अप है, तो देन सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर बॉस, नेक्स्ट बॉस तक का यहाँ पर टारगेट होगा। क्या इसने टारगेट यहाँ पर दिया है, नहीं दिया, देख लेते हैं। इसने ये वाला टारगेट भी यहाँ पर दे दिया। तो अगर मैं अब यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर भी इंटरनली बॉस हुआ। बॉस हो जाने के बाद मैंने आपसे बताया था कि बॉस हो जाने के बाद जो इसके पास वाला स्विंग है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, आईडीएम, इंड्यूसमेंट पॉइंट, है ना। जैसे इसने ये वाला आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे या नहीं है। तो ये हमारा क्या था, एफबीजी, है ना, इसके नीचे एफबीजी था और ये पॉइंट था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसी मार्केट इस के पास आया, इसके पास आने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल बनानी फॉर्म करी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं करता और लो नहीं निकालता, वही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो हम इसके हाई के ऊपर यहाँ पर बाय करने के बाद फर्स्ट टारगेट ये होता है और सेकंड टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट बॉस। तो यहाँ से ट्रेंड क्या है, यहाँ से ट्रेंड अप है। तो ऐसे हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर भी हमारा 1:10 का यहाँ पर इजीली हम टारगेट लेने कर सकते थे। 1:10 1:15 का ही हमारा टारगेट है यहाँ। तो और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब नीचे की तरफ यहाँ पर बॉस हुआ, बॉस हो जाने के बाद फर्स्ट में क्या होता है, हमारा आईडीएम, ये हमारा आईडीएम, इसके ऊपर क्या है, एफबीजी। मार्केट यहाँ पर आया, एफबीजी को टैप करा, देन हमारा टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट होता है ये वाली लिक्विडिटी, सेकंड टारगेट होता है ये वाली लिक्विडिटी। तो एक ट्रेड हम यहाँ से ही प्लान करते और ये भी हमारा 1:3 का 1:2 का यहाँ पर इजीली हमें टारगेट मिल जाता।
तो हमने कुछ एग्जांपल बिटकॉइन के देखे, कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना ऑर्डर उसके गोल्ड। तो मैं अगर ये एग्जांपल दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद हमेशा क्या होता है, बोस हो जाने के बाद क्वेश्चन क्या होता है, आईडीएम। आईडीएम होने के बाद इसके ऊपर हम क्या देखें, कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ये हमारा क्या है, एफबीजी पॉइंट। एफबीजी के ऊपर क्या होता है, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, बियरिश कैंडल फॉर्म कर लो निकाला, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हम होगा हमारा ये वाला स्विंग, देन सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला। तो ये बीच में यहाँ पर टारगेट दे दिया इजीली। देन फिर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर फिर से एक इंटरनली यहाँ पर बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद फर्स्ट स्विंग आईडीएम, आईडीएम के ऊपर यहाँ पर एफबीजी था। जैसे इस एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, लो निकला, फिर से मार्केट यहाँ से डाउन चला। क्या मैं लाइव मार्केट में कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा एक बोस हो गया इंटरनली। अगर मार्केट यहाँ पर ये स्विंग ले लेता है, आईडीएम लेने के बाद इसके ऊपर क्या है, हमारा एक एफबीजी है, छोटा सा यहाँ पर एफबीजी है, और इसको टैप करने के बाद कोई भी बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, लो निकालता है, फिर से हमारा नीचे बॉक्स तक का यहाँ पर टारगेट हो। तो मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ, हम यहाँ पर कैसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और एक पॉइंट और मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बॉस हो जाने के बाद फर्स्ट स्विंग क्या हुआ, आईडीएम। लेकिन आईडीएम के बाद नीचे यहाँ पर कोई भी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो हम क्या देखते हैं, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता, नेक्स्ट कैंडल लो नहीं निकालती, देन उसके बाद बुलिश कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट करती है, तो उसके हाई के ऊपर हम उसको बाय कर सकते थे। और फर्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग, देन सेकंड टारगेट ये वाला स्विंग इजीली मार्क करके यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर मैं 1 मिनट पे आपको लेके चलूँ, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह हमारा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, इंटरनली बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद ये स्विंग क्या हुआ, आईडीएम के ऊपर यहाँ पर क्या कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा छोटा सा यहाँ पर एफबीजी था। जैसे एफबीजी पर आया, बेरिश कैंडल फॉर्म करी, ये फॉर्म करी, इसका लो निकला, तो फर्स्ट टारगेट ये होता, देन सेकंड टारगेट ये होता हमारा। तो यहाँ पर हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद क्वेश्चन आईडीएम, आईडीएम के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ हमारा ना। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या था, हमारा एक एफबीजी भी था, लेकिन इसने इस एफबीजी के ऊपर क्लोजिंग कर दी, लेकिन हमारा ट्रेड इस कैंडल पर एग्जीक्यूट होता है, इसका लो निकलता है ना। तो हम हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, इसके हाई के ऊपर, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, तो वो हमारा यहाँ पर हंट हो गया। हंट होने के बाद फिर से इसने बेस कैंडल फॉर्म करी, यहाँ पर बेस कैंडल फॉर्म करने के बाद इसका लो निकला, फिर से हम यहाँ पर नीचे की तरफ इजीली टारगेट प्लान कर सकते थे। अगर मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर बोस कर दिया है, बोस लेने के बाद यहाँ पर आईडीएम होगा, आईडीएम के नीचे क्या दिख रहा है, एक एफबीजी भी है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, निकालता है, तो उसके ऊपर वाला पिन फर्स्ट टारगेट, देन ये हमारा सेकंड टारगेट। हमने इस वीडियो में परफेक्टली देख लिया कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी से ट्रेड लेते हैं, और आईडीएम हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।